हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की सेकेंड एक्सरसाइज। दिस इज 8.2। और इससे पहले मैं आपको सजेशन दूंगा कि अगर आपने हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल वाला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उस टेबल को जाकर कंप्लीटली समझिए, क्योंकि जो पूरा हमारा ये वाला एक्सरसाइज है उसी टेबल के ऊपर बेस्ड है। अगर वो आपको समझ में नहीं आएगा तो ये एक्सरसाइज को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं अपन अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या पूछा गया है? इवेल्युएट द फॉलोइंग। मीन्स हमें कुछ क्वेश्चन दिए यहाँ पर, इसके 5 पार्ट्स दिए हैं, तो उन सभी को इवेल्युएट करना है या उनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या बोला है, दिस इज sin 60 इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस sin 30 इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए अगर हमें वो टेबल समझ में आ गया है, उसकी सारी वैल्यूज याद है, तब हम बोल सकते हैं कि जो साइन 60 डिग्री का वैल्यू है दिस इज रूट ऑफ 3/2, है ना। वह टेबल में था हमारे पास ये वैल्यू। अब देखिए कॉस ऑफ 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू भी होता है रूट ऑफ 3/2। ये लगा दिया मैंने पॉजिटिव साइन। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। कोई भी साइन नहीं है, अगेन मल्टीप्लाई। कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू भी होती है 1/2। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा सभी क्वेश्चन में, वो क्या करेंगे, हम ये सारी वैल्यूज को यहाँ पर, है ना, जो पूछा है उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन होता है सीधा सामने सामने। अगर मैं √3 का मल्टीप्लाई करूंगा √3 में, अब देखिए ये जो 3 है 2 बार रूट में आ गया, तो मैं इसे एक बार लिख सकता हूँ रूट के बाहर। 2 इंटू 2, तो 2 2 जा होता है अपना 4। ये प्लस का साइन लगा दिया, 1 बन जा 1, और अपॉन में देखिए क्या होगा, 2 2 जा 4 हो गया। फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए दोनों का जो डिनोमिनेटर दिया है, दोनों का जो बेस दिया है वो क्या है, 4 है। तो जो न्यूमरेटर है इसे मैं देखिए दोनों का सेम था ना, तो न्यूमरेटर को मैं डायरेक्ट ऐड कर सकता हूँ। ये बन जाएगा मेरा 3 + 1। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये क्या होगा, 4, अपॉन में भी है 4। क्लियर इतना? तो ये मेरा 4 से 4 कैंसिल, और जो आंसर आ गया है ना, 1 टाइम में कैंसिल हो गया, तो ये जो 1 है यही मेरा फाइनल आंसर है। तो इसी तरह से हमें इस क्वेश्चन से एक बेसिक आइडिया लग गया है कि हमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करने हैं। सो सबसे पहले हम वैल्यू पुट करेंगे, जितना पॉसिबल होगा उसे हम सॉल्व करेंगे, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए, फिर बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये रहा अपना फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। तो यहाँ देखिए क्या पूछा गया है, हमें इवेल्युएट करना है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ पर अगेन लास्ट टाइम की तरह हम वैल्यू सबसे पहले पुट करेंगे। ये लिखा मैंने 2, कोई साइन नहीं है, मींस मल्टीप्लाई। अब मुझे पता है कि tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। ये लिखा 1, और ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर, tan स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा मुझे स्क्वायर। आगे देखिए साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। अगेन मेरे पास यहाँ पर लगा हुआ है स्क्वायर, कॉस स्क्वायर है, तो इस पर वैल्यू पर भी क्या लगाना पड़ेगा, स्क्वायर। आगे देखिए साइन 60 डिग्री, तो मैं ये भी जानता हूं साइन 60 डिग्री का वैल्यू भी होता है √3/2, और यहाँ पर भी आ गया मेरे पास स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, है ना, 1 इंटू 1 1 ही हो गया। ये लगा दिया प्लस का साइन। क्या बोला है, √3/2 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, और अपॉन में जो 2 है 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस का साइन। अगेन √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और जो 2 है 2 का स्क्वायर मिलेगा मुझे 4। फिर देखिए ये जो पॉजिटिव 3/4 है, और यहां पर जो 3/4 है ये नेगेटिव, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। फिर देखिए 2 इंटू 1, तो 2 1 होता है 2, एंड यही अपना फाइनल आंसर है। तो काफी सिंपल से क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन हमें आगे लंबा देखने को मिलेगा। तो
आप ये वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर बढ़ेंगे हम इसके थर्ड पार्ट पर। सो स्टूडेंट, ये रहा अपना फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। देखिए क्या फाइंड करना है, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री और प्लस में आ गया है मेरा cosec ऑफ 30 डिग्री। तो यहां देखिए अगर हमें टेबल याद है तो जो cos 45 डिग्री है इसका वैल्यू होता है 1 अपॉन रूट ऑफ 2। क्लियर है इतना? फिर देखिए जो sec 30 डिग्री है, sec 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2 अपॉन रूट ऑफ 3, प्लस का साइन लगा दिया एज इट इज, और जो cosec 30 डिग्री है ना, cosec 30 डिग्री, तो इस cosec 30 डिग्री का वैल्यू होता है मेरा 2। सिंपल है ना? cosec 30 किसका रेसिप्रोकल होगा? sin 30 का। तो sin 30 था अपना 1 अपॉन 2, तो ये जो cosec 30 है ये क्या हो जाएगा अपना 1 अपॉन 2 का जब रेसिप्रोकल होगा ये मेरे पास बन जाएगा 2। सो जो फर्स्ट स्टेप है वो अपनी कंप्लीट हो गई है। अब देखते हैं आगे। देखिए डिनोमिनेटर में मेरे पास कुछ भी नहीं है, मींस डिनोमिनेटर में यहाँ पर 2 के अपॉन में कुछ नहीं है, तो क्या आ गया ये 1। अब देखिए ये जो ऊपर वाला पार्ट था ये क्या था मेरा 1 अपॉन रूट ऑफ 2 था, एंड डिनोमिनेटर में जब मैं देखूंगा यहाँ देखिए सिर्फ ये वाला पार्ट, दोनों का एलसीएम मल्टीप्लाई अगर मैं कर देता हूँ √3 इंटू 1, है ना, तो एलसीएम क्या मिलेगा मुझे रूट ऑफ 3 मिलेगा। 1 का इंटू जब 2 में होगा ये क्या हो गया 2, √3 का इंटू 2 में होगा तो ये बन जाएगा मेरा 2 रूट ऑफ 3। सो हमारी जो फर्स्ट स्टेप थी वो कंप्लीट हो गई, हमने सारी वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर दिया है। अब देखिए अगली स्टेप में क्या करने वाला हूँ, मुझे पता है कि ये जो पार्ट है ये डिवाइड में था, है ना, अपॉन में था, इसके अपॉन में एक और क्या लग गया डिवाइड लग गया। तो जो ऊपर वाला पार्ट होगा, जो ऊपर वाला पार्ट होगा ये तो एज इट इज होगा, बट जो नीचे वाला है वो क्या होगा अपना रेसिप्रोकल होगा, वो अपना रेसिप्रोकल हो गया, मींस यहाँ पर पलट गया। तो जो √3 नीचे वाला √3 आ गया ऊपर, और नीचे क्या बचा है 2 + 2 रूट ऑफ 3। तो इतना काम हो जाने के बाद देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं, जो ऊपर मेरे पास बचा हुआ है दिस इज √3, है ना, ऊपर क्या बचा हुआ है ओनली √3 बचा है। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा, ये क्या लिखा है √2, है ना। अब इन दोनों में देखिए, है ना, यहाँ पर ये जो कॉमन पार्ट है यहाँ पर कॉमन जो मुझे मिलेगा, है ना, इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा 2 आ गया। अब यहां से अगर 2 कॉमन ले लिया बचेगा 1, प्लस का साइन, यहां से जब मैं 2 कॉमन लूंगा ये क्या बच जाएगा मेरे पास √3 बचेगा। तो इतनी स्टेप होने के बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, ऊपर देखिए क्या बचा हुआ है, दिस इज √3 अपॉन ये हो गया मेरा 2√2, तो ये लिख दिया है 2 √2, देन 1 + √3, तो ये लिखा मैंने। अब देखिए 1 + √3 है ना, 1 + √3, इसे मैं लिख सकता हूँ √3 + 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा काम है। अब यहाँ पर देखिए एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है, वो प्रॉब्लम क्या है कि डिनोमिनेटर जब भी हम सॉल्यूशन करते हैं तो जो डिनोमिनेटर जो नीचे वाला पार्ट है वहां पर इररेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, है ना, मींस कोई भी रूट वाली वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए अगर मैं इस √2 को हटाना चाहूंगा, है ना, तो अगर मैं इस नीचे वाले √2 को हटाना चाहता हूं तो पहले तो ये लिख देता हूं जो मुझे गिवन है, दिस इज √3 + 1। अगर मुझे ये √2 हटाना है तो मुझे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √2 एंड √2 का। क्लियर? तो ये देखिए √3 इंटू √2 ये मिलके बन जाएगा √6। अब देखिए ये है मेरा ये वाला 2, √2 इंटू √2, है ना, 2 बार रूट में आ गया तो क्या बन जाएगा, ये रूट से बाहर आ गया। जो रिमेनिंग पार्ट है दिस इज √3 + 1 हो गया। अब देखिए वापस से एक और प्रॉब्लम आ रही है कि मेरा ये √2 तो यहाँ से हट गया, रूट से बाहर आ गया, बट अब क्या बचा हुआ है √3 + 1, ये तो रूट के अंदर है। तो इसके रैशनलाइजेशन के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ ऊपर भी मल्टीप्लाई करूंगा √3 - 1 और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दूंगा √3 - 1 का। तो यहाँ देखिए अब क्या होगा, है ना, दोनों में मैंने
√3 माइनस 1 का मल्टीप्लाई किया। अगर मैं √6 का इंटू करूंगा √3 में, ये बन जाएगा √6 3 जा 18 हो गया। अगर मैं √6 का इंटू 1 में करूंगा तो ये आ गया मेरा √6, है ना, √6 बन जाए √6। आगे देखिए 2 2 जा हो जाएगा 4, ये है √3 प्लस 1 और ये है इंटू में √3 माइनस 1। तो एक आइडेंटिटी पढ़ी है हमने a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस आइडेंटिटी के हिसाब से देखिए क्या होगा, मेरा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन जाएगा। आप चाहे तो यहाँ एक वो जो अपन ने आइडेंटिटी पुट की है वो लिख सकते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये है हमारी सिंपल सी आइडेंटिटी 7th 8th 6th क्लास से हम पढ़ रहे हैं। तो ये देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, ए के प्लेस पे मेरे पास था √3 और बी के प्लेस पर था 1। फाइनली बन गया ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये जो √18 है इसे मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 3। क्या किया मैंने, 18 के फैक्टर बना लिए। 2 के टेबल में 9 टाइम है, 3 के टेबल में 3 टाइम है, 3 वन दा 3। तो ये आ गया मेरा 2 इंटू 3 इंटू 3 माइनस √6, इसे मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3। अब आगे देखिए अपॉन 4 ब्रैकेट, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया और माइनस 1 का स्क्वायर मुझे पता है 1 ही होगा, कुछ और नहीं होगा। अब अगेन देखते हैं, ये यहां पर ध्यान से देखिए, ये जो रूट में 3 है ये 2 टाइम्स है, तो ये जो 3 है ये तो आ जाएगा मेरा रूट से बाहर। अब क्या बचा हुआ है यहाँ पर, √2 बचा हुआ है, माइनस यहाँ तो कोई भी पेयर फॉर्म नहीं हो रहा है, तो ये क्या रहेगा, एज इट इज रूट में रहेगा। 2 3 जा, ये बन गया अपना 6। ये रहा मेरा 4 इंटू, अगर मैं इस 3 से 1 को माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा अपना 2। फिर आगे देखिए क्या होगा, क्या किया, यहां तो कोई अब कैलकुलेशन होने से रहा, यहां तो कुछ पॉसिबल है नहीं, तो ये है मेरा 3√2 माइनस का साइन, ये क्या लगा हुआ है √6, तो यहां भी वैल्यू पुट की और ये देखिए क्या आ गया 4 इंटू 2 मीन्स 4 2 जा क्या होता है अपना 8, और इससे ज्यादा अब हम इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। तो यही रहा अपना फाइनल कैलकुलेशन। अब आप बोलोगे सिंप्लीफाई तो हो सकता है, तो ऑब्वियसली हो सकता है, √2 की वैल्यू रखेंगे हम 1.414, इसी तरह √6 की वैल्यू रखेंगे, बट अभी यहाँ पर हमें इससे ज्यादा बढ़ने की जरूरत नहीं है। फाइनल आंसर अपना यही रहेगा, बुक में भी आपको यही तक आंसर गिवन है। सो अगेन वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, और उससे पहले एक सजेशन दूंगा, अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया है ना, क्वेश्चन समझ में आ गया, तो अगर पॉसिबल हो तो आप पहले बिना देखे, है ना, ये देख लिया है एक बार, अब आप बिना देखे वीडियो मोबाइल साइड में, मोबाइल लैपटॉप जो भी साइड में रखकर पहले अपने आप से सॉल्व कीजिए। जहां पर आप अटक जाते हैं फिर देख लीजिए हमने क्या किया था। सो अगेन वीडियो को पॉज कीजिए और ये नोट कर लीजिए, फिर बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो ये आ गया अपना क्वेश्चन का 4th पार्ट। देखिए क्या बोला है, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री, और डिनोमिनेटर में बोला है sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot of 45 डिग्री। सो मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूं मैंने सही लिखा है या गलत। हेंस दिस ओके, सो यही है अपना फाइनल क्वेश्चन। अब देखिए, अब सीधा हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट स्टेप है यहाँ हमें वैल्यूज पुट करनी है। तो यहाँ पर sin 30 डिग्री, तो टेबल के हिसाब से जो हमने ड्राइव किया था sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। क्लियर हुआ। tan of 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1। ये रहा मेरा माइनस का साइन। cosec 60 डिग्री, तो जो cosec 60 डिग्री है दिस इज 2/√3। सो ये हमने वैल्यूज पुट की। आगे देखते हैं sec 30 डिग्री, सो sec और cosec sec 30 डिग्री का वैल्यू भी होता है 2/√3 प्लस का साइन cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री इज 1/2 प्लस tan 45 डिग्री, tan 45 का वैल्यू होता है अगेन 1।
जो हमारी फर्स्ट स्टेप है यहीं पर कंप्लीट होती है। हमने सारी वैल्यूज को वन बाय वन पुट कर दिया है। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे। जो न्यूमरेटर पार्ट है वो अपना सिंपली अलग सॉल्व होगा और जो डिनोमिनेटर है मैं उसे सेपरेटली सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पर देखिए इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मैंने क्या कंसीडर किया है 1। अब अगर मैं इन दोनों को आपस में सॉल्व करना चाहूंगा तो दोनों का जो एलसीएम है वो आ जाएगा मेरा 2, है ना। 2 वन जार 2। इस 1 का अगर यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा 1 और 2 का यहाँ पर होगा तो 2 वन जार 2। जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है दिस इज 2 अपॉन रूट ऑफ 3। इसी तरह अगर मैं डिनोमिनेटर में आता हूं, ये बोला है 2 अपॉन रूट ऑफ 3 प्लस ये रहा मेरा डिनोमिनेटर में 1 कंसीडर किया पिछले बार की तरह। ये हो गया 2 वन जार 2, 1 इंटू 1 1, और यहां पर जब ये होगा तो ये आ जाएगा अगेन 2, है ना। ये तो आता होगा एलसीएम लेना, काफी टाइम से कर रहे हैं अपन। तो देखिए क्या हुआ, 1 प्लस 2 दिस इज 3 अपॉन 2, माइनस में क्या बोला है 2 अपॉन रूट ऑफ 3। ये बोला था अपना 2 अपॉन रूट ऑफ 3, और प्लस देखिए क्या होगा 1 प्लस 2 3, और अपॉन में आ गया अगेन 2। तो इतना सॉल्व करने के बाद देखिए मैं क्या करूंगा, अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लेता हूं, है ना, इन दोनों का एलसीएम माइनस है तो एलसीएम लेकर सॉल्व होगा। तो 2 और रूट 3 का एलसीएम क्या मिलेगा मुझे, दिस इज 2 रूट ऑफ 3। सो ये आ गया अपना एलसीएम। अब देखिए अगर मैं इस 3 का इंटू रूट 3 में क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू रूट 3 क्या बन जाएगा 3 रूट ऑफ 3। माइनस का साइन 2 इंटू 2, तो ये बनेगा मेरा माइनस ऑफ 2 टू 4 हो गया। इसी तरह अब डिनोमिनेटर में देख लेते हैं, रूट 3 इंटू 2, ये क्या बन जाएगा अगेन 2 रूट ऑफ 3। आगे देखिए 2 का इंटू 2 में 2 टू हो गया 4, रूट 3 का जब इस 3 में होगा तो पहले तो मैंने किया 2 टू 4 हो गया। अब रूट 3 का जब मैं 3 में इंटू करूंगा ये मिलेगा मुझे 3 रूट ऑफ 3। अब यहां देखिए दोनों का जो डिनोमिनेटर, दोनों का जो नीचे वाला पार्ट है वो क्या है, सेम है। अगर सेम है तो हमने क्या कैंसिल कर दिया। फिर आगे देखिए क्या बचा हुआ है 3 रूट 3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 3 रूट ऑफ 3। सो अब देखिए प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो गई है कि मुझे डिनोमिनेटर में, है ना, डिनोमिनेटर में क्या मिल गया है, रूट वाला पार्ट मिल गया। तो डिनोमिनेटर से मुझे रूट वाला पार्ट हटाना पड़ेगा, और इसके लिए देखिए अब मैं क्या करूंगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन इसका करना पड़ेगा पिछले क्वेश्चन की तरह। तो उससे पहले मैं एक काम और करूंगा, दिस इज 3 रूट 3 माइनस 4। अब देखिए बीच में प्लस का साइन है ना, तो इसे मैं 3 रूट 3 प्लस 4 भी लिख सकता हूं, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए अब क्या किया मैंने, रैशनलाइजेशन, यहां पर नीचे रूट ऑफ 3 है तो मैं क्या करूंगा 3 रूट 3 माइनस 4 और 3 रूट 3 माइनस 4, है ना। इसका मैंने क्या किया, देखिए बीच में पॉजिटिव साइन था तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव साइन लगाकर मैंने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई सिंपली कर दिया है। अब देखिए क्या होगा, पहले मैं डिनोमिनेटर को सॉल्व करता हूं, दिस इज a प्लस बी इंटू ए माइनस ऑफ बी। तो ये क्या बनेगा मेरा ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, है ना। क्या होता है a प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अपनी आइडेंटिटी है सिंपल। अब यहां पर देखना पड़ेगा, यहां समझना पड़ेगा, ये बनेगा मेरा 3 रूट 3 माइनस 4 का होल ऑफ स्क्वायर। देखिए दोनों में माइनस था तो क्या लग गया, होल ऑफ स्क्वायर लग गया। फिर अगर मैं आगे देखता हूं, पहले डिनोमिनेटर सॉल्व कर लेता हूं। देखिए 3 का स्क्वायर होगा 9, रूट 3 का स्क्वायर बनेगा 3, माइनस का साइन 4 का स्क्वायर होता है अपना 16। अब देखिए यहां पर क्या होगा, a
माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहां पर सबसे पहले अपन आइडेंटिटी लिख देते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो यह है अपनी आइडेंटिटी। यहां पर देखिए ए क्या है मेरे पास 3√3 और बी क्या है 4। ए का स्क्वायर मींस 3√3 का स्क्वायर हो गया, माइनस का साइन 2a, ए के प्लेस पर मैं क्या रखूंगा 3√3 एंड बी, तो इस बी के प्लेस पर आ जाएगा मेरा 4। और देखिए लास्ट में क्या बोला है प्लस बी का स्क्वायर है ना, क्या है बी का स्क्वायर, तो 4 का जो स्क्वायर होगा, तो पहले मैं यही लिख देता हूं, नेक्स्ट स्टेप में अपन वैल्यू रख देंगे। तो हमने अभी फॉर्मूले के हिसाब से इसे अरेंज कर दिया है। आगे देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो गया, √3 का स्क्वायर हो गया है 3, माइनस ये मेरा जो पूरा सिंगल पार्ट है यहां पर 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 और बचा हुआ है √3 प्लस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया अपना 16। अगर हम डिनोमिनेटर में आते हैं 9 3 जा 27 और माइनस में है अपना 16, है ना। सारा सिंपल हो गया है, बस एक दो स्टेप और। यहां पर देखिए 9 3 जा हो गया मेरा अगेन 27, माइनस में बोला है 24√3, तो ये हो गया 24√3 और प्लस में क्या दिया हुआ है दिस इज 16। डिवाइड में आते हैं, अगर मैं 27 से 16 माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे 11। अब देखिए जो विदाउट रूट वाला पार्ट है वो है ये दोनों 27 प्लस 16, है ना। 27 प्लस 16 जब मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो 27 और 16 हो जाएगा अपना 43, 43 हो गया, माइनस में बचा हुआ है 24√3 और डिवाइड में है अपना 11। अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर कोई भी रूट वाला पार्ट नहीं बचा हुआ है, यहां से कुछ मैं कॉमन भी नहीं ले सकता हूं, तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो यही होगा। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो गया है। थोड़ा सा देखने में लेंथी लग रहा होगा बट सिंपल है। क्या करना है वैल्यूज रखना है, एलसीएम लेना है और सिंप्लीफाई करना है, हो गया। तो अगेन इसे आप नोट कर लीजिए, फिर बढ़ेंगे अपन अगले क्वेश्चन की ओर। एंड फाइनली ये रहा अपना फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान से देखिए क्या बोला है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहां पर देखिए क्या बोला मैंने, ये लिखा मैंने 5, ये हो गया अपना 5 इंटू cos 60 डिग्री, है ना cos 60, तो cos 60 का वैल्यू होता है मेरे पास 1/2, यहां पर लगा हुआ स्क्वायर, तो यहां भी मुझे लगाना पड़ेगा स्क्वायर। आगे देखिए पॉजिटिव साइन 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, तो यहां पर मैं क्या करूंगा sec 30, तो sec 30 का वैल्यू होता है 2/√3 और इसके पास भी रखा हुआ है स्क्वायर, तो मैंने भी लगा दिया यहां पर स्क्वायर। माइनस का साइन देखिए क्या बोला है 10 स्क्वायर 45, तो 10 45 का वैल्यू 1 और यहां भी लग गया अपना पास स्क्वायर हो गया। ये देखिए डिवाइड के साइन पर आ जाते हैं, है ना, ये कंप्लीट ऊपर का वैल्यू रखा है, अब बढ़ेंगे अपन नीचे। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू है अपना 1/2, देन इस पर भी मैंने लगा दिया है स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 एंड अगेन इस पर भी मेरे पास लगा हुआ है स्क्वायर। तो इस तरह से हमने सारी वैल्यूज यहां पर पुट कर दी है। अब देखिए क्या करूंगा मैं, दिस इज 5 इंटू 1 का स्क्वायर होता है 1 और जो डिनोमिनेटर में 2 है 2 का स्क्वायर होता है अपना 4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर, है ना, यहां भी स्क्वायर लगा हुआ है होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, रूट से बाहर आ गया है 3
और माइनस ऑफ 1 लिख दिया। अब देखिए सारी वैल्यूज हमने पुट कर दिए। अब आते हैं डिनोमिनेटर में, तो 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस √3 का स्क्वायर हो गया 3 और डिवाइड में 2 का स्क्वायर अगेन मिल गया है मुझे 4। देखिए अब क्या करूंगा, 5 बन रहा हो गया 5 अपॉन 4 प्लस 4 फॉर द 16 अपॉन 3 एंड माइनस ऑफ 1 हो गया। अगर हम यहीं पर डिनोमिनेटर देखते हैं तो देखिए दोनों का जो डिनोमिनेटर है सेम है, तो यह आ गया अपना 4 और ऊपर वाला मैं डायरेक्टली ऐड कर सकता हूं क्योंकि दोनों का जो डिनोमिनेटर था वो सेम था। नेक्स्ट स्टेप काफी सिंपल, यहां देखिए मैंने 5 अपॉन 4 को एज इट इज लिख दिया, तो ये हो गया अपना 5 अपॉन 4 प्लस का साइन है ना, ये पॉजिटिव साइन। अब देखिए मैं सिर्फ इतना पार्ट देखता हूं, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां डिवाइड में कुछ नहीं है, मैंने क्या कंसीडर कर लिया 1। अब अगर मैं एलसीएम लूंगा तो क्या होगा, 3 बन जा 3 आ गया, तो ये देखिए एलसीएम हो गया मेरे पास 3। 1 का इंटू 16 में, तो 16 बन जा 16 माइनस 3 बन जा, ये आ जाएगा अपना 3 है ना, एलसीएम ले लिया। अब आते हैं अपन डिनोमिनेटर पर, तो यहां देखिए डिनोमिनेटर का जो एलसीएम था वो था 4 एंड 3 प्लस 1 है ना, 1 प्लस 3 अगेन ये भी क्या मिलेगा हमें 4। तो अब देखिए 5 अपॉन 4 प्लस 16 माइनस 3 ये हो जाएगा अपना 13 और डिवाइडेड बाय 3। यहां देखिए 4 से 4 कैंसिल, क्या बचेगा नीचे 1, और हमें पता है कि अब हमें ये 1 लिखने की जरूरत नहीं होगी। तो आगे बढ़ते हैं, अब मुझे सिर्फ ये वाला पार्ट सॉल्व करना है। तो इसका एलसीएम क्या होगा, 4 3 12 हो गया, 4 3 12, इस 3 का जब मैं इंटू यहां करूंगा तो 3 5 15 और 4 13 तो ये हो गया अपना 52 है ना। तो सिंपली अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा ये मिल जाएगा 67 और अपोन में हो गया 12 और यही मेरा फाइनल आंसर है। तो इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन के जो पांचों पार्ट थे वो इजीली कंप्लीट कर लिए हैं और काफी आसानी से समझ में भी आ गया होगा। यहाँ पर हमें स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल है उसकी सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है उसी के बेसिस पर सॉल्व होगी। सो आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे अपन क्वेश्चन सेकंड के साथ। सो विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।